बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 फरवरी का आगाज़ हो चुका है, दिन है बुध का, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनके खिलाफ जो नोटिस लिया है जस्टिस काजी फैसल साहब ने, और जो कि अखबार में खबर लगी थी, डॉन अखबार में, कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने डेवलपमेंट फ़ंड्स के नाम पर 5-5 करोड़ रुपए MNAs को देने जा रहे हैं। एक उस केस की समाअत है। उस केस के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि उस तहरीरी ऑर्डर में काजी फैसल साहब ने क्या कुछ लिखा, जिसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है, और कौन कौन से जजेस समाअत करने जा रहे हैं। दूसरा, मैं इससे अगली वीडियो में 2 से 3 घंटों में जो वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस है सेंट्रल इंतखाबात के हवाले से जो हुकूमत ने भेजा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न यह है कि उस समाअत से 17 घंटे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। काजी फैसल साहब ने ये नोटिस लिया, और उसमें जो उन्होंने तहरीरी ऑर्डर लिखा है, मैं उस तहरीरी ऑर्डर का मतन आपको पढ़ के पहले बताता हूं, और उसके आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिस काजी फैसल साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौन से सवालात और नुकात उठाए हैं, जिनका जवाब आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पैराग्राफ नंबर 1 जो है, उसमें लिखा गया है कि बड़े पैमाने पर, खुसूसन डॉन अखबार में 28 जनवरी को ये बात रिपोर्ट हुई है कि एक वजीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हर MNA और MPA को 500 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है, ताकि वो अपने हलकों में तरक्याती स्कीमें शुरू कर सकें। लिखा गया है कि 1 फरवरी 2021 को डॉन अखबार ने एडिटोरियल लिखा, जिसका उन्वान तरक्याती फ़ंड्स और सवालात, वज़ीर-ए-आज़म का अपनी पार्टी के वफाकी और सूबाई अरकान को 50 करोड़ फी कस देने का फैसला, ताकि वो अपने हलकों में तरक्याती स्कीमें शुरू कर सकें। लिखा गया है कि हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ना तो अखबार में शाये खबर और ना ही एडिटोरियल से इख्तिलाफ किया गया है, इसकी कोई तरदीद भी जारी नहीं की गई। पैराग्राफ नंबर 2 जारी ये जो ऑर्डर है, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 131 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तरक्याती कामों के लिए रकूम की तकसीम से मुतालिक फ़ैसला जारी किया था, जिसमें अदालत ने आईन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शिकों और मुतलका कवायद का जायज़ा लेने के बाद करार दिया था कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह सप्लीमेंट्री बजट की स्टेटमेंट कौमी असम्बली के सामने रखे, ताकि उसकी भी उसी तरह स्क्रूटनी की जा सके जिस तरीक़ाकार से आइन के आर्टिकल 80-83 की रोशनी में सालाना बजट की मंजूरी ली जाती है। अदालत ने अपने 2014 के हुक्म में करार दिया था कि आइन के तहत ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है जो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला को यह इजाज़त देती हो कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी सवाबदीद के तहत फ़ंड्स मुख्तस कर सके। यहाँ पर रुक के मैं ये ज़रूर बता दूँ आपको कि मेरी जिन हुकूमती लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हलफ लेने के बाद अपने सवाबदीदी फ़ंड्स जो उनके थे, उसका इख्तियार उन्होंने ख़त्म कर दिया था, और वो अपने सवाबदीदी फ़ंड इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप मियाँ साहब का आप देखते थे, जाते थे, कहते थे मैं जेबें भर के आया हूँ, मांगो क्या मांगते हो, एयरपोर्ट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मुख्तलिफ शहरों में जाके और बड़े बड़े मनसूबों का ऐलान करके आ जाते थे अपने सवाबदीदी इख्तियारात के तहत। उसके बाद कहा गया है कि तखमीने की रकम रूल 186 के तहत बहस के लिए कौमी असम्बली के सामने रखी जाएगी। ये उस फैसले से मुतालिक कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है उसमें, कि सालाना बजट के बाद माली साल के दौरान अगर किसी मौके पर रकम इस्तेमाल या मुख्तस की जाती है, तो उसके जारी करने का तरीक़ाकार भी सालाना बजट की तरह ही होगा। हकीकत में अखराजात आइन के तहत किए जाते हैं, ये किसी फ़र्द वाहिद से मंसूब नहीं। आइन के आर्टिकल्स 80-84 शख्सी तौर पर रकूम मुख्तस करने की इजाज़त नहीं देते। तरक्याती स्कीमों के लिए फ़ंड्स मखसूस करने का तरीक़ाकार आइन के आर्टिकल 80-84 में दिया गया है। अदालत ने अपने फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 52 में करार दिया था कि ये उसी फ़ैसले का बार बार हवाला दिया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पुराना फ़ैसला था। आई थिंक ये जो है वो गिलानी साहब या राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से जो फ़ंड जारी किए गए थे, उसके मुतालिक था। कौमी असम्बली इंतज़ामिया की तरफ से अपने इस्तेमाल किए के लिए जारी फ़ंड्स की उस वक्त मंजूरी देगी, कौमी असम्बली इंतज़ामिया की तरफ से अपने इस्तेमाल के लिए जारी फ़ंड्स की उस वक्त मंजूरी दी जाएगी जब आइन के आर्टिकल 80-84 और रूल ऑफ प्रोसीजर 2007 के तहत तमाम क़वायद व ज़वाबित पूरे किए गए होंगे। ताहम ऐसी सवाबदीदी ग्रांट को इंतज़ामिया अपनी सवाबदीद पर खर्च नहीं कर सकती। सवाबदीदी इख्तियार को तयशुदा तरीक़ाकार के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि आईन पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला के सवाबदीद पर मेम्बरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और अहम शख्सियात के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने या उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता।
अगर वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला की तरफ से मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली या आम शख्सियात को फ़ंड जारी करने की रवायत रही है तो वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। अदालत ने करार दिया था कि हुकूमत तरक्याती कामों के लिए इस तरह के फ़ंड्स मुख्तस करने का तरीक़ाकार वज़ा करने की पाबंद है। यहाँ पर रुक के मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई 1.5-2 माह पहले जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो वहाँ पर यह इंकशाफ किया गया था कि पीपल्स पार्टी के दौर में ना सिर्फ MNAs MPAs को फंड्स मुख्तस किए गए थे बल्कि नोटेबल्स कहा गया था या कोई इस तरह की टर्म यूज़ की गई थी कि वो इंपॉर्टेंट शख्सियात जिन्होंने पीपल्स पार्टी के इलेक्शन पे टिकट पे इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो हार गई हैं या मुख्तलिफ शहरों में जो उनकी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनको भी फ़ंड जो हैं वो दिए गए थे कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़ंड खर्च करें। तीसरे नंबर पर कहा गया है कि अदालत ने यह भी करार दिया था कि अगरचा तरक्याती स्कीमों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए फंड्स फराहम किए जा सकते हैं लेकिन इस मकसद के लिए आइन के आर्टिकल 80 तो 84 में दिए गए तरीक़ाकार और मुतल्लिका रूल्स की सख्ती से पाबंदी करना जरूरी है। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए फंड्स मुख्तस किए जा सकते हैं लेकिन उसके लिए आइन और कवायद पर मनोअन अमल किया जाना चाहिए। 5वें नंबर पर कहा गया कि बजट में तफसीली तखमीना दिए बगैर यकमुश्त ग्रांट जारी नहीं की जा सकती, हर ग्रांट मुख्तलिफ आइटम्स में तकसीम होगी और हर आइटम वाज़े किया जाएगा। अब आ जाए जी 6ठे नंबर पे क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो कहते हैं कि कौमी असम्बली की तरफ से पास किए गए बजट में मंजूर की गई रकम सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगी जिस मकसद के लिए मंजूर की गई थी, किसी और मकसद के लिए इस रकम का इस्तेमाल कानूनी नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट आइन के आर्टिकल 80 से 84 और मुतल्लिका कवायद के तहत पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। वफाकी बजट के हवाले से आइन के आर्टिकल 80 तो 84 जबकि सूबाई मामलात में आइन के आर्टिकल 120 मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं। पैराग्राफ नंबर 3, जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये जो ऑर्डर लिखा है उसमें उन्होंने तीसरे पैराग्राफ में कहा है कि आइन के आर्टिकल 5 की ज़ेली शिक 2 के तहत हर शहरी पर आइन और कानून की पाबंदी लाजमी है, जबकि आइन के आर्टिकल 204 की ज़ेली शिक 2AC इस अदालत को इख्तियार देती है कि वो किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ एक्शन ले सकती है जो आइन और कानून और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करे और जजेस का हलफ उनसे तकाजा करता है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का दिफा करें। यानी जो तौहीन अदालत की शिक है उसका भी हवाला दिया गया है कि अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये नोटिस लिया गया उसमें काजी फैसल ये लिखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, अदालत ने करार दिया है कि मंदरजा बाला सूरत हाल में हमने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किया और उनसे राय मांगी कि नंबर 1, क्या कौमी फ़ंड्स का इस तरह से इस्तेमाल आईनी है और क्या इसकी नज़ीर दी जा सकती है। उसके बाद अदालत ने कहा है कि क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतों में रकूम कानून साज़ों के हवाले कर दी हैं या हवाले करने जा रही हैं या हुकूमतें कानून साज़ों की निशानदेही पर तरक्याती काम करने जा रही हैं। फाजिल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए वक्त दिया जाए। ताहम अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो आइन के खिलाफ किसी भी चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। उन्होंने इस अदालत के एक फ़ैसले की नज़ीर अदालत के सामने रखी। पैराग्राफ नंबर 5, अदालत ने करार दिया है कि इस मामले को आगे बढ़ाने से कबल फाजिल अटॉर्नी जनरल के बयान की रोशनी में हम मंदरजा बाला 2 सवालात का जवाब हासिल करना चाहते हैं। इसलिए ऑफिस को हिदायत की जाती है कि वफाकी हुकूमत को बज़रिए सेक्रेटरी काबीना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी ख़जाना, तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़, तमाम सूबाई सेक्रेटरीज़ बराए ख़जाना, अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल समेत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी किए जाएँ और इस हुक्म की कापी नोटिस के हमरा तमाम लोगों को फराहम की जाए। नोटिस वसूल करने वाले तमाम फ़रीक़ैन को हिदायत की जाती है कि वो अपने जवाबात जमा करवाएं। पैराग्राफ नंबर 6, आखिरी पैराग्राफ में अदालत ने कहा है, ये सेकंड लास्ट में, कि फ़रीक़ैन के जवाबात मिलने पर यह मामला निपटाया भी जा सकता है और अगर ये महसूस किया गया कि जवाबात आइन और अदालती फ़ैसले के मुताबिक नहीं है तो इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है और अगर हम इस नतीजे पर पहुँचे तो ये मामला फाजिल चीफ जस्टिस को भिजवाया जाएगा ताकि वो इस मामले का मज़ीद जायज़ा लेने के लिए एक बेंच तश्कील दें। और आखिर में कहा गया है कि इस केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी की गई है। ये 10 फरवरी तक क्योंकि मुलतवी हुई थी, आज 10 फरवरी है। मेरा ये ख्याल है कि मैंने वो फ़ैसला तो नहीं देखा लेकिन उनको भी तौहीन अदालत हुई थी यूसुफ गिलानी साहब को और उसी तरह की शिक का ज़िक्र जो है वो ये 204 तौहीन अदालत की शिक है और उसका जिक्र किया गया है। तो अब देखते हैं इस हवाले से आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सॉरी मैं ये बताना आपको भूल गया कि इसमें कौन कौन से जजेस हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब, जस्टिस काजी फैसल साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब शामिल हैं इस बेंच में। और सदारती रेफरेंस वाले बेंच में सिर्फ एक मेंबर का फ़र्क है। सदारती रेफरेंस जो भेजा गया है सेनेट इलेक्शन के मामले पर, उसमें काजी फैसल साहब की जगह याहिया अफरीदी साहब हैं
और इस बेंच में काजी फायज़ साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस लिया था। तो बहरहाल देखते हैं इस हवाले से क्या आज डेवलपमेंट सामने आती है। इंपॉर्टेंट समात है, इंपॉर्टेंट दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामयाब। अल्लाह हाफ़िज़।